नमस्कार। प्रोफेशनल एक्टर्स के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आज जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं वो है कंपैरिजन। दूसरे के साथ तुलना करते हुए जब भी प्रोफेशनल एक्टर्स जीते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे डिप्रेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये आसान नहीं है कि बगैर तुलना किए, बगैर किसी और से तुलना किए अपना प्रोफेशनल जीवन जीना, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए काफ़ी इंटेलिजेंस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहती है। वैसे देखा जाए तो ये समस्या मुख्य समाज में हर जगह है और ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। फैमिली अपब्रिंगिंग में ही सिबलिंग राइवलरी, सिबलिंग जेलसीज, इस तरह की समस्याएं हम सब ने देखी सुनी है। और फिर प्रोफेशनल राइवलरी दूसरे प्रोफेशन में भी सब जगह है। तो यहाँ एक्टर्स वर्ल्ड में भी ये समस्या तो है ही, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक रूप ले लेता है जब जीवन सिर्फ दूसरे के साथ तुलना करते हुए कोई एक्टर जीता है। और यहाँ इस प्रोफेशन में एक ख़ास बात और है जो हर प्रोफेशन में नहीं है, कुछ में है। वो ये है कि हायरार्की यहाँ बहुत बड़ी है। एक मिनिमम अमाउंट कमाने वाला प्रोफेशनल एक्टर और एक मैक्सिमम अमाउंट कमाने वाला प्रोफेशनल एक्टर, इसमें गैप बहुत है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अगर हम अभी आंकड़े की बात करें तो आजकल तो वैसे वेब सीरीज़ और टीवी शोज़ में पर डे पेमेंट रहता है। तो एक अच्छा एक्टर या अभी अभी जिसने स्टार्ट किया है वो 5,000 से लेके 10-15 हज़ार तक भी पर डे कमा सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमारी ही हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे प्रोफेशनल एक्टर्स भी हैं जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं। स्टार्स के बारे में मैं बाद में अलग से बात करूँगा। उन स्टार्स की पेमेंट इतनी ऊंचाई पर है कि जो आदमी 5-10 हज़ार रुपये दिन के कमाता है वो जब तुलना करने लगता है तो बौना महसूस करता है। स्टार्स लोगों की कमाई और स्टार्स लोगों का पेमेंट बहुत ज़्यादा और अपेक्षा से ज़्यादा है। हाल ही में अभी ये खबर मिली कि हमारे देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर एक फिल्म स्टार है जिसने 18 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। तो हाईएस्ट पेड एक्टर हमारे देश का फिल्म इंडस्ट्री का एक स्टार है। तो जो व्यक्ति, जो प्रोफेशनल एक्टर या स्टार 18 करोड़ रुपए टैक्स दे रहा है, उसने कमाया कितना होगा? तो ये सोचने वाली बात है। उसी तरह जो प्रोफेशनल एक्टर सिर्फ अपने सर्वाइवल पर जी रहा है, वो जब तुलना करे दूसरे एक्टर्स से जो करोड़ों में कमाते हैं, तो जाहिर है उसके मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उसे दुख होगा, उसे परेशानी होगी, उसके घर वाले ही, उसकी बीवी बच्चे ही उसका थोड़ा सा उसको डिमोटिवेट करेंगे कि आप क्यों नहीं उतना कमा पा रहे। तो इस तरह से इस दुनिया में प्रोफेशनल एक्टर बनने के बाद इस दुनिया में ये जो पेमेंट का जगत है, इसमें एक नई समस्या, और कंपेयर करते रहते हैं सभी। 95% एक्टर्स ऐसे ही हैं जो बगैर तुलना किए जी नहीं पाते। तो ये एक ट्रेनिंग की समस्या है कि आपने जब स्टार्ट किया था तब आपने अपने मन को कैसा बनाया था, क्या थी आपकी रिक्वायरमेंट, फिर समाज और बाजार आपसे क्या करवा रहा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने जीवन से कुछ घटना आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि मैंने अपने आप को प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत अलग तरीके से रखा और हर समस्या का मुकाबला करते हुए मैंने अपने कुछ रास्ते अपनाए जिस पर मैं चला, और मैंने पाया कि वो आपके अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब मैं 17-18 साल का था तब मैं अपने आप को हिंदुस्तान के किसी बड़े स्टार से कम नहीं सोचता था कि मुझे ऐसा बनना है। तो ये शुरुआती दौर में ज़्यादातर जो स्टार्ट करता है अपना जीवन ऐसे ही सोचता है। लेकिन जब मैंने थिएटर शुरू किया और 20-21 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते मैंने ये पाया कि मैंने जो प्रोफेशन चुना है ये इतना विराट है, इतना विशाल है
कि इसमें कई जन्म भी आपको सीखने में लग सकते हैं। तो वो सपना कि मुझे बहुत बड़ा पैसे कमाने वाला एक्टर बनना, वो सपना तो ख़त्म कर दिया, या नेचुरली मेरे नेचर और मेरा जो अप्रोच है जीवन का, उसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। क्योंकि मेरा अप्रोच सिर्फ मेरिट और हार्डवर्क के ज़रिए काम करने का रहा है, आज भी वही है। और मैं अपने स्टूडेंट से भी हमेशा यही बात कहता हूँ कि आप सीधे रास्ते पे चलें, मेरिट के ज़रिए, हार्डवर्क के ज़रिए जो आपको मिलता है वही स्वीकारें, और वही आप हैं। प्रकृति ने आपको उसी तरह से बनाया है और उसी तरह से चलिए। टेढ़े रास्तों से, छद्म रास्तों से, धोखाधड़ी के रास्ते से और गलत रास्तों से चलने से आप शायद 2-4 साल जल्दी कहीं पहुंच जाएं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो मेरिट और हार्डवर्क के आधार पर ही सोचते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने वाला एक्टर बनूंगा। ये 20-21 साल की बात है, और स्टार्ट मैंने थिएटर से ही किया। थिएटर रिपर्टरी में काम करते हुए मैंने अपना जीवन यापन शुरू किया, जिसमें रोज़गार मिलना शुरू हुआ, और वो मिनिमम ही था। रेडियो टेलीविज़न में भी काम करते करते मैंने अपना धन कमाना शुरू किया, और वो बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा करने के लिए ही था। मैं वेस्ट में जो दूसरे एक्टर्स हैं, बहुत बड़े स्टार नहीं हैं, उनकी भी कई बार बायोग्राफीज पढ़ता था, और एक्टिंग पर जितने बुक्स मिलती थी अपार्ट फ्रॉम द वेल नोन टीचर्स बुक्स, तो उधर भी इस तरह की बात थी कि अगर आप मेरिटोरियस हैं, काम जानते हैं, तो आप एक डिसेंट लाइफ जी सकते हैं एक एक्टर बन के, एक प्रोफेशनल एक्टर बन के, बशर्ते कि आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने भी अपना मन ऐसा ही बनाया और अपना लक्ष्य यही रखा कि मैं एक डिसेंट लाइफ जीना चाहूँगा, जिसमें आपकी बुनियादी ज़रूरतें ठीक से पूरी होती हैं, और सही वक्त पर आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, और शादी करके आप भी बच्चे के साथ रह सकते हैं। तो यही डिसेंट लाइफ का मापदंड है। और यदि आप इस तरह का लक्ष्य छोटी उम्र में बना लें, तो आप वो कंपैरिजन की बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ ऐसे प्लान्स बनाए, कुछ ऐसे लक्ष्य बनाए जिन्हें मैं ईयरली प्लानिंग कहता था कि इस साल मुझे ऐसे ऐसे करना है, ये काम करना है, और इतना पैसा कमाना है। और वो पैसा रीजनेबल ही था। टू स्टार्ट विथ इट वाज जस्ट 20,000, 25,000 एवरी ईयर। आई यूज्ड टू इंक्रीज द मनी। यही सही तरीका मुझे लगा, जो मैं शेयर करना चाहूँगा, कि कंपैरिजन से बचने के लिए यही रास्ता है कि आप अपना लक्ष्य तय करें। जिस प्रकार बहुत सी बिजनेस कंपनीज हैं, वो अपना 5 ईयर प्लान बनाती हैं, 1 ईयर प्लान बनाती हैं, आप भी इकोनॉमिक्स को लेकर, मनी पार्ट को लेकर एक प्लान बनाएं। 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, ऐसे ही धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज करते जाएं अपने वर्क कंडीशंस को देखते हुए। उतना ही प्रेशर लें। दूसरा अगर करोड़ों कमा रहा है, इसकी फिक्र न करें। ये बहुत बड़ी बात है। साधारण जीवन दूसरे को लेकर ही है। इसको कई लोग नेबर्स फिलॉसफी कहते हैं। नेबर के पास क्या है, उससे आप ज्यादा चिंतित और विचलित होते हैं, और आपके पास क्या है, उससे आप खुश नहीं रहते। तो तरीका क्या है एक्टर्स के जीवन में भी, और ये बात तो सभी पे अप्लाई होती है, उनके जीवन में भी, आपके पास जो है उसका आनंद लीजिए, और उससे 2 कदम आगे बढ़ने का प्रयास लगातार करते रहिए। और 2 तरह का प्रयास है जो मैं अक्सर अपने क्लासेस में कहता हूँ। अपने मेरिट को सुधारते रहना, अपनी कला को पॉलिश करते रहना, और थोड़ा सा नेटवर्क पे काम करते रहना। जैसे आज की दुनिया में आप मार्केटिंग कहते हैं, उस पर भी आप ईमानदारी से चलिए। मिलना जुलना, अपनी बात कहना, काम के लिए जो लोग हैं उनसे कहना, ये तो आपके फर्ज का हिस्सा है, एक्टर के धर्म का हिस्सा है। एक बात और इस कॉन्टेक्स्ट में शेयर करनी ज़रूरी है कि फिल्म इंडस्ट्री की जो मौजूदा इकोनॉमिक सिस्टम है, वो अपने आप में डिफेक्टिव है। क्योंकि हमारा मेन जो सोसाइटी है, उसमें जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से ऐसा होता है कि एक एक्टर, प्रोफेशनल एक्टर, महीने में सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये कमाता है, और एक प्रोफेशनल एक्टर 100 करोड़ कमा लेता है। तो जब तक इधर कोई चेंज नहीं आएगा, तब तक कलेक्टिव वर्ल्ड में एक्टर्स के या फिल्म इंडस्ट्री की जो कलेक्टिव वर्ल्ड है, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो जब तक वो ना हो, जीवन जरूर बेहतर होगा,
मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 20 साल 25 साल में चेंजेस आएंगे, क्योंकि मेन इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज आएगा तो उसका असर इधर भी पड़ेगा ही। किसी एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा धन कमाने की सुविधा नहीं देनी चाहिए, ये त्रुटिपूर्ण विचार है, क्योंकि इससे बहुतों का हक मारा जाता है। अब एक ही आदमी अगर 300 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 5000 करोड़ कमा रहा है, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उससे आपने बहुतों की आय को छीन लिया। पिछले 25 सालों में एक्टर्स की दुनिया में कदम रखने वाले लोग अब बढ़ गए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, FTI है, कई एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, थिएटर ग्रुप्स हैं, जहाँ से लोग एक्टिंग सीख के अपनी आजीविका कमाने के लिए मुंबई आते हैं या दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए भी तो समाज को सोचना ही चाहिए। तो इसीलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट सबकी पूरी हो, उसका रास्ता यही है। जो मैक्सिमम कमा रहे हैं वहाँ पे एक सीलिंग लगे। अगर ये चेंज आता है तो हर एक्टर डिसेंट लाइफ आसानी से जी सकता है। अभी वैसे ये जो नेटफ्लिक्स और OTT का कल्चर शुरू हुआ है, इसमें हम ढेर सारे नए नए एक्टर्स को देख रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये परिवर्तन की शुरुआत है और वो ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, घर खरीद पा रहे हैं, परिवार चला पा रहे हैं। अननोन एक्टर्स छोटे छोटे शहर से आके काम कर रहे हैं और कई बार बहुत से प्रोडक्शन हाउस उन छोटे शहरों में जाके काम कर रहे हैं। तो इससे रोजी रोटी का जो मार्ग है वो खुलता जा रहा है। तो ये एक चेंज है। और दूसरा चेंज जो मैंने कहा, वैयक्तिक जीवन में आप अपने टारगेट्स ऐसे रखें जो पॉसिबिलिटी के दायरे में हो। तो आपको कंपैरिजन से पैदा होने वाली जो मानसिक प्रताड़ना है, जो मानसिक बीमारियां हैं, उससे आप बचे रहें। ये आज मैंने कंपैरिजन से पैदा होने वाली जो समस्याएं हैं उसको प्रोफेशनल एक्टर्स कैसे डील करें, इस पर कुछ विचार व्यक्त किए हैं। तो आई एम श्योर आपको पसंद आएगा और जो नए प्रोफेशनल एक्टर्स हैं वो भी इसे अगर अपने जीवन में अपनाएं तो उनका जीवन बेहतर होगा, हेल्दी होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी बातें हैं जो प्रोफेशनल एक्टर्स को करनी चाहिए अपने जीवन में। वो आने वाले वीडियोस में शेयर करता जाऊँगा। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए नमस्कार।